जाते देख रहे हो न्यूज दोहरारी। फिलहाल आप पहुंच गया हाँ राजस्थान का झुंझुनू जिला में बुढ़ाना गांव में एक डाणी पड़ा है कालेरी की डाणी। अठे की एक बच्ची है जो कि नीट को पेपर क्लियर करे है। तो इस आप बातचीत करेंगा उनसी कोचिंग से पढ़ाई करी ही के पूरी पढ़ाई की रूपरेखा ही सारी आप बात करेंगे थे। लगातार वीडियो पर बढ़िया रही। सबसे पहले तो नीट को पेपर क्लियर करने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। नाम क्या था? पंकज सैनी। गाँव कौन से हो? कालेरी की डाणी। हाँ तो जी कि पंकज सैनी जी थे ना पेपर क्लियर करियो नीट को कौन सी कोचिंग से करे है? मैट्रिक्स है। तो थारो जो डेली को शेड्यूल हो वो के हो? जैसे कि क्लासेस होती थी 2 बजे से क्लास होती थी तो हम रात को आते थे 8:30 बजे। उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद हम सो जाते थे। उसके बाद सुबह उठने के बाद हम एक टारगेट सेट करते थे कि इस टारगेट का अपन को आज पढ़ना ही है। तो वो टारगेट जब क्लियर हो जाता तब मैं उठती थी, उससे पहले नहीं उठती थी। अच्छा यानी 7-8 घंटे की पढ़ाई कर लेता? हाँ 6-7 घंटे। तो जी कि आपने देखो आसपास में बहुत कोचिंग है और आप बात करा सिक्कर में तो अनाप कोचिंग है भरियो बढ़िया कोचिंग आऊँ तो थे मैट्रिक्स ही क्यों चूज करी? क्योंकि मैट्रिक्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है, गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। जैसे कि बिरबल मान सर, मदन सर, ये सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिक्स में बहुत अच्छी टॉप फैकल्टी है इनके पास। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया इस वजह से। और मेरी एक दोस्त है जो कि सेलेक्ट हो गई यहाँ से, उसने मुझे बताया कि तू मैट्रिक्स में जा। अच्छा जो थारी दोस्त थी बताई कि हाँ मैट्रिक्स में जाना है? हाँ। खटे की दोस्त? बुआना की। अच्छा बुआना की। तो बिक के अलावा कोई और भी हो थारे परिवार को आसपास को कोई हो जो थाने सजेस्ट करी हो कि भाई तू मैट्रिक्स में जा बटाऊं तेरा सिलेक्शन पक्का ही होगा? नहीं, उसने मुझे बताया कि यहाँ की गाइडेंस और अगर तू यहाँ से पढ़ेगी तो बहुत अच्छा रहेगा तेरे लिए और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और वही हुआ कि उसने जैसा बोला वैसे ही इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया? नहीं, सेकंड। हाँ। अच्छा सेकंड में हो गया। तो थारे जी हाँ तैयारी के बीच में कोई बाधा भी आई होगी, तनाव में भी रिया होगा थे? हाँ, थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन होता था, फिर टीचर्स वगैरह से गाइडेंस लेके उनसे बात करके फिर सही हो जाता था। तो बेटा कोई स्टाफ वगैरह क्या को है? स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, हर एक बात अपन डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स वगैरह से। फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो जी थे फर्स्ट टाइम गया मैट्रिक्स में तो बट यानी कि कौन सी अलग मालो कारण लाई गयो थाने कि भाई आपन तो अठे ही रहना है के अंदर ही आपन तो एडमिशन लेना है? उनका नेचर बहुत अच्छा है, मतलब बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है वो सब बहुत अच्छा है वहाँ का फैकल्टी टीम। और पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। हाँ ना ये डॉक्टर बनाने का वो कौन सजेस्ट करो कि तुम डॉक्टर ही बनना है या नीट करनी है? ये मेरी नानी का सपना है। अच्छा नानी जी का? हाँ, बगड़ के पास। बगड़ ही है, मेन बगड़ प्रॉपर। जब थारो पेपर आयो तो पेपर ने देख कर के लग गयो थारो उम्मीद ही कि मैं सफल हो जाऊंगी पेपर तोड़ दूंगी? नहीं, जब मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट की तो मुझे नहीं लगा था। वही पापा का चेहरा सामने आ रहा था कि भाई पापा आए हैं पेपर दिलाने और अपन बाहर कैसे जाएंगे। डर हो कि मन? हाँ, डर बहुत ज्यादा था फिजिक्स को देखते हुए। पेपर हार्ड हो या फिर सरल हो? फिजिक्स तो हार्ड ही थी, केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायो ठीक थी। तो रिजल्ट आने से पहले था क्या को लाग रही हो? रिजल्ट आने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या पता मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो। फिर मैंने मान सर से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि तू आराम से रह, तेरा सिलेक्शन पक्का है, तुझे राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद से मुझे कोई डर नहीं था। बाद में कोई डर को नहीं हो थारा मन का मान की भाई पेपर क्लियर ही होगा मेरो? हाँ, उसके बाद कोई डर नहीं लगा। तो रिजल्ट आने के बाद में जैसे मतलब क्लियर हो गयो थारो एग्जाम तो थारे क्या को फील होयो? वो अच्छा था, पर जब पापा वगैरह को देखा तो वो और भी ज्यादा अच्छी खुशी थी मेरे लिए। सबसे ज्यादा खुश कौन होयो? पापा और मम्मी और नानू। अच्छा नानू। तो मिठाई आस पास में बांटी की? हाँ जरूर बांटी थी। सारा बांटी। हाँ। तो जी देखो सबकी कामयाबी के पीछे बच्चों आपको हाथ माना कोई को भी, मम्मी पापा को मान लो, चाहे स्कूल वाला को मान लो या फिर खुद को मान लो, तो सबसे ज्यादा किसको हाथ मानो? मैं सबसे ज्यादा मेरे नानू को और उसके बाद मैट्रिक्स सिक्कर को। तो जो और बच्चा है वे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहवा है तो बांधे के सजेस्ट करना चाहोगा? उनसे यही सजेस्ट है कि टाइम टेबल फिर भी बिगड़ जाता है कि अपन कभी लेट हो जाता है, कभी नहीं हो पाता टाइम टेबल के अनुसार। तो उससे बेटर है कि हम टारगेट सेट करके चलें दिन का कि अपन को ये करना है दिन में, तो वो कंप्लीट हो, चाहे वो 2 घंटे में हो चाहे वो 5 घंटे में हो, तो अपन को वो कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले तो थानू बहुत बहुत बधाई थारी जो बच्चे व नीट को एग्जाम क्लियर करिया। थैंक यू जी, राम राम जी। तो जब थारी बच्ची को रिजल्ट आयो भी टाइम थारी क्या को लाग रही हो, कितनी खुशी हुई? बहुत बहुत मतलब बहुत खुशी हुई। नींद आ गई आराम से? ना नींद को नहीं, बहुत खुशी हुई। तो पहले यहाँ लाग रही होगी कि भाई बच्ची क्लियर कर पाओगी या नहीं कर पाओगी? हाँ, सब लाग रही हो कि हो पाओगे कि हो जाओगे।
बच्ची हमेशा से इंटेलिजेंट थी या फिर मैट्रिक्स में डालना कोई अलग कारण? हमेशा से इंटेलिजेंट ही। क्लास तक पढ़ाई करेड़ी है बच्ची की? आपके नाना के पास अच्छा, ननियाल में। मैं तो गुजरात रहा सब नाना के पास ही गली। जब थे थारी बच्ची ने मैट्रिक्स में डाली तो थारा कोई डर हो के कि पतो ना सफल होगा होगी या असफल होगा होगी, क्या उनको बड़ा को जो स्टाफ वगैरह है या उनको कुछ मन में हो थारा? ना मन बढ़िया लाग रही हो कि मैट्रिक्स में गई ना तो अब सफल होके आओगी। क्या मैट्रिक्स में थारा और भी कोई आसपास का बच्चा है क्या? एक ही दोस्त थी दो। अच्छा, वे सफल हो पाई? हाँ वो बगड़ से ही। तो थारा कितना बच्चा है? मेरे एक ही बच्ची है। अच्छा, एक लड़की है ये पंकज जी। हाँ। तो आसपास का जी और भी बच्चा बन थे के सजेस्ट करना चाहोगा? बन में यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि मैट्रिक्स में जानो जो सफल हो गई बच्चों आओ। यानी मैट्रिक्स में जो हो गयो वो सफल हो गई आओ, डॉक्टर इंजीनियर बना वो भी बन। सफल हो गई ऐसी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। तो पंकज जी का थे केला को फादर नाम क्या थारो? राजेश कुमार सैनी। तो जी यहाँ की थे ना मैट्रिक्स में डाली थारी बच्ची ने, आज थारो जो फेस लो वो सफल होगो तो थारा कितनी खुशी है? हमारे बहुत खुशी है, मैट्रिक्स में डालने से मेरे बच्चों को सिलेक्शन हुआ, बढ़िया तैयारी करी और मैट्रिक्स परिवार का बहुत आभार है। तो जी हाँ, आपको रिजल्ट आयो तो थाने सबसे पहले सूचना कौन दी? सोचना तो देखो मैट्रिक्स से वो मिली नीट डिवीजन के पेपर क्लियर होने को या डिक्लेयर करने को रिजल्ट, तो फिर मैं ऑनलाइन देखे हो। अच्छा, ऑनलाइन देखी हो। हाँ, तो कोई मिठाई वगैरह बांटी आसपास? मिठाई बांटी आसपास में, खूब मिठाई बांटी। या कोचिंग में भी मेरे जो मैं वहाँ जॉब करता हूँ वहाँ भी मैंने मिठाई बांटी है। के जॉब करो थे? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ कंपनी के अंदर अहमदाबाद। या और भी आसपास में माता पिता है जिनका बच्चा है वे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते तो बन थे के सजेस्ट करना चाहोगा? बस ये कहूँ कि नीट डिवीजन में मैट्रिक्स में जाएं और अच्छा रिजल्ट वहाँ से मिलता है और अच्छी सफलता प्राप्त करके बच्चा निकलता है वहाँ से। यानी मैट्रिक बेस्ट है? बेस्ट है। राम जी। राम राम जी राम। हाँ, के नाम है थारो? मेरा नाम हरिराम से। तो जो बच्ची है नीट को पेपर क्लियर करियो है बांका थे केला को मैं ताऊ जिला कुमन को। ताऊ जिला को। तो बच्ची हमेशा उनका थारा आसपास में ही रेडी है। हाँ, तो बचपन से ही शुरुआत से क्या नहीं की हुशियार ही कि यही ही? मैं बचपन से ही ठीक थी पढ़ाई में और इसका व्यवहार ऐसा लग गया तभी तो हमने इसको इस साइड में पहले बगड़ पढ़ाया और बगड़ के बाद में इसका वहाँ मार्क्स अच्छे आए तो इसको मैट्रिक्स में भेजा। तो यहाँ लागत हो कि अब की बार भी सफल हो जाओगे या सफल होगी? अब की बार पूर्ण भरोसा हो पहले से। पूरा भरोसा हो कि अब पहले क्या से सफल हाँ होएगी? हाँ। नहीं, लड़कियां हैं हमारे 4 लड़कियां हैं, 3 मेरे हैं, एक ही भाई के। लड़कियां चारों ही ठीक है पढ़ाई में और अभी एक लड़की है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। लड़कियां तीनों ही चारों ही बाहर अच्छी पढ़ाई की है। नाम क्या है थारो? मोनिका। हाँ, तो जो पंकज जी है थारी केला का है? मेरी सिस्टर है छोटी। अच्छा, वे नीट को पेपर क्लियर करियो है, कितनी खुशी हुई थारी? बहुत ज्यादा खुशी हुई है, नीट को पेपर के लिए डॉक्टर बन जाओगी, अच्छी बात है, परिवार के लिए बढ़िया बात है। तो मिठाई मिठाई थारे भी पंथी आई? हाँ पांति आई, मैं भी बांटी मिठाई की, छोटी बहन है डॉक्टर बनेगी तो बढ़िया ही बात है ना। हाँ, तो अब क्या कहना चाहो थारी भाणी के बारे में? हाँ मैं तो यही कहना चाहूंगी इनकी डॉक्टर बनने के बाद में ना अच्छो काम करे, गरीबा की हेल्प करे, या कि कोई घमंड नहीं आवा अंदर कि मैं डॉक्टर बन गई या फिर। छोटा भाण भाई है। हाँ। आसपास में और भी है तो बन थे के सजेस्ट करना चाहोगा? मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको नीट और जीए की तैयारी करनी है ना तो आप मैट्रिक्स में जाओ, वहाँ का स्टाफ अच्छा है, आपको अगर वहाँ जाओगे तो 100% सिलेक्शन मिलेगा आपको वहाँ पर जाने से।